Hello children, how are you all? These days we are studying the lesson The Portrait of a Lady, your lesson 1 English core book Hornbill by Khushwant Singh. On this lesson I have already given you one video on summary of this lesson, and today I am here with the exercise of this lesson. I am going to give you those important questions which are asked in your final exams. So first of all, the question is mention the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. विदेश जाने से पहले 3 फेसेस का वर्णन हमने इस समरी में भी किया था, तो आप लिखिए इसके आंसर में फेस 1 क्या था. फेस 1 वॉज व्हेन दे वर इन द विलेज. और वो उसमें क्या क्या वो करती थी ग्रैंड मदर अपने पोते खुशवंत सिंह का, जो वो याद करता है कि शी यूज टू वेक हिम अप, शी यूज टू गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, देन दे वर वॉक टुगेदर टुवर्ड्स स्कूल, and then they would come back home together. It was a good friendship. This phase was. Phase 1 was that their friendship was good, it was nice time. Then there was second phase when they shifted to the city. Now they could see less of each other. अब ज़्यादा कदा ही उनकी भेंट होती थी, पहले की तरह नहीं रहा था. थर्ड फेज में क्या था आपने देखा, he went to university for higher education. Now he was having his own room was given to him. though जो bonding थी that got weaker now. वो जो जुड़ाव था उनका, फ्रेंडशिप थी, वो वीकर हो गई. द लिंक बिटवीन देम वो जो था स्नैप हो गया, वो फ्रेंडशिप जो थी वो स्नैप्ड हो गई थी. शी बिकेम क्वाइटर, वो चुप रहने लगी थी और अपना समय शी यूज टू डिवोट हिज टाइम इन स्पिनिंग व्हील फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और स्पैरोज को फीड करना. और द ओनली थिंग थी अब जो उसे खुश करती थी, टू फीडिंग इन फीडिंग द स्पैरो शी यूज टू डिवोट मैक्सिमम ऑफ हिज टाइम. तो ये आप लिखिए 3 फेसेस कौन कौन से थे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आता है ये. सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल. अब सिटी स्कूल में जब वो जाने लगा तो दादी को क्या ऑब्जेक्शन हुए. एक तो ये रहा कि पहले वो उसकी हेल्प कर दिया करती थी, बट ड्यू टू दैट इंग्लिश मीडियम स्कूल शी नो लॉन्गर कुड हेल्प हिम इन हिज स्टडीज. पहला तो ये डिस्टर्बेंस होती थी कि अब मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकती. तो ये स्कूल जो था इट बिकेम अ बैरियर फॉर हर. और दूसरा, जब वो पूछा करती थी आज क्या पढ़ा, और वो कहता था लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, आर्किमिडीज पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, और गॉड, no study of God. So this thing also used to disturb grandmother, that no religious education is being imparted by these private schools, these English medium schools. Scriptures नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ये डिस्टर्ब करता था. और जब वो कहता था हमें म्यूजिक पढ़ाया गया, she did not like, by saying कि music was only for beggars and harlots and prostitutes. This is not for the families of us gentle folks. तो हमारे लिए नहीं है. तो ये 3 बातें थी जो दादी को डिस्टर्ब किया करती थी. और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. तो जब वो बड़ा हो गया, समय उसको कम देने लगा, तो दादी के 3 टाइम बिताने के क्या तरीके थे. नंबर 1 तो था स्पिनिंग व्हील फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. शी यूज टू डिवोट हर टाइम नाउ इन स्पिनिंग व्हील. और चैंटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग स्पैरोज. दैट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ हर लाइफ नाउ, फीडिंग स्पैरोज. तो ये लिखिए आप, स्पिनिंग व्हील, चैंटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग स्पैरोज were 3 ways in which the author's grandmother used to spend her days after he grew up. Fourth question देखिए, mention the odd way in which the grandmother behaved just before she died.
क्या हो गया था उसे, क्यों बदल गई थी वो मरने से पहले? तो पहले तो आपने देखा पूरे लेसन में वो प्रेयर ही करती रहती थी, बट शी डिड नॉट प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग. What she did? She collected the women from the neighborhood and she sang all night. And next morning she fell ill. वो कभी बीमार नहीं हुई, उन्हें कभी गाना नहीं गाया, नाची नहीं, और वो हमेशा प्रेयर गाती थी. उस दिन उसने प्रेयर नहीं किया. She said her end was near. और क्या बोली वो? ऑड वे था ये भी कहना कि मेरे अंत समय आ गया है. She started praying peacefully while lying on her bed. She refused to talk to anyone during her last hours. तो ये odd ways थे, आप लिखिए. ठीक है. और 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? Mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. चिड़ियों ने कैसे अफसोस मनाया उसकी मृत्यु का? तो the grandmother used to feed the sparrows each day. It developed a special relationship between grandmother and thousands of sparrows. Those sparrows used to sit in a scattered way around her, and there was complete silence. The author's grandmother tried to feed them by breaking the bread and throwing it in front of them, but they did not eat anything. उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया. मदर लाई, डाला उसके आगे, बट उन्होंने नहीं खाया. When the family carried grandmother's body corpse, they all flew away quietly. सब चुपचाप उड़ गई. तो ये जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पर ये भी दिखाया है लेसन में, ह्यूमन और एनिमल्स की, ह्यूमन और बर्ड्स की भी बॉन्डिंग हो जाती है. आजकल तो कम हो रहा है, इंसान बस भागा चला जा रहा है और जीव जंतु और पक्षियों से कोई लगाव नहीं रहा है. आपको है तो हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए. 6th क्वेश्चन देखिए. द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए रिलीजियस पर्सन. व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस? कैसे पता लगता है कि वो रिलीजियस थी? शी यूज्ड टू सिंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस साउंड व्हाइल गेटिंग द राइटर रेडी ईच मॉर्निंग. और जब वो स्कूल में है, शी यूज्ड टू sit in that temple attached to the school every day, and she used to read scriptures by sitting there waiting for the writer to come after school. And all the time she would carry the beads of her rosary with her all the time. वो हमेशा उसके अपने पास रखती थी. She would continuously chant. Her prayers had remained busy in telling the beads. And when the author went to study at the university, she went into seclusion. उसने एकांत and spent her whole day in chanting prayers. इससे पता लगता है कि grandmother was a religious lady. Very important question, 5 marks का ये आता है, जरूर कीजिए इसे, आप लिखिए. 7th में देखिए. Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Change कैसे हुआ? Did their feeling for each other change? वो बॉन्डिंग कम हुई क्या? फीलिंग कम हुई? क्या सोचते हैं आप? व्हाट डू यू थिंक? तो आप देखिए, इन द अर्ली डेज bonding was strong. There was a good bonding between them. She would get him ready for school, and she would accompany him, and she would come back with him later in the day, and she would help him in his studies. She would teach him prayers by singing monotonous tone every morning, and when they moved to city, their relationship was strained. तब कम हुआ. He started going to an English medium school now. She would no longer accompany him to school and could not help him in his lessons, in his studies now. And she did not like new school as they never taught him about God or scriptures. No religious education was provided by these schools. So she was disturbed by this. Later when he started taking music lessons, and when she came to know this, she disapproved it by saying that music was only for beggars and harlots and prostitutes. She stopped talking to him. Afterwards, she would spend whole her day while chanting alone, while chanting prayers only now. When the author went to university
and then abroad their bond weakened. वो बंधन जो मजबूत था कमजोर हो गया. Now she used to devote her time in spinning the wheel the whole day and chant her prayers. She accepted this seclusion, and no, their feeling for each other did not change. That bonding was weakened, but feelings were not changed. Yes? नो करना है आपने यहाँ पर. वट डू यू से, आप मुझे बताएं. येस भी कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू, ओपन एंडेड. बट ड्यूरिंग द टाइम अ डिस्टेंस डेवलप बिटवीन देम. टाइम के साथ एक डिस्टेंस आ गया, लेकिन फीलिंग्स में कोई कमी नहीं आई. और वुड यू एग्री, 8वें में देखिए, दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर. क्या आपको लगता है वो कमजोर थी? तो इफ यस तो इंस्टेंसेस दीजिए. यस, शी हैड हर ओन थॉट्स about schools and their teachings. स्कूल कैसे हों, पढ़ाई क्या क्या हो, इस पर उसने विचार दिए अपने. राइटर ने बताया हमें. She considered learning scriptures a better thing than anything science or English. She did not like music. म्यूजिक पर उसने अपने विचार दिए. As according to her, music was for low level people. Or thirdly, when the author went to the university in seclusion, she would spin the wheel, chant prayers, tell beads and feed bread crumbs to the sparrows. उसने अपना रास्ता चुन लिया कि ठीक है, आप जाइए, स्टडी कीजिए, बाहर जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, मेरे पास अपने वो हैं. सिक्लूजन में वो चरखा काटना, प्रार्थनाएं करना और माला जपना और चिड़ियों को दाना डालना, इसमें अपना दिन बिताती थी वो. तो शी वॉज स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर. शी वॉज नॉट वीक एट ऑल. यू मेंशन इट. एंड व्हेन शी sang the homecoming of the warriors for hours and did not stop even when her family tried a million times. जो उसने करना है, धुन की पक्की थी. मेरा पोता विदेश से वापस आया है 5 साल बाद, खूब नाची, खूब थंपिंग की ड्रम की. And during her last time, she did not want to waste any time talking to anyone. जब उसे पता था मेरा अंत समय नज़दीक है, तब भी उसने एक स्टैंड लिया कि अब वो सिर्फ प्रेयर गाएगी. So she lay silently on her bed and chanted her prayers till she died. तो ये मेंशन कीजिए आप. These important 8 question. 9th one देखिए आप. Which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other? कौन सी भाषा बोलते थे? मदर टंग. अब खुशवंत सिंह पंजाब से थे, तो एज द ऑथर बिलोंग्स टू पंजाब स्टेट, दे वुड टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज. आप किस भाषा में बात करते हैं, बता दीजिए. ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए. सो इट शुड बी इनफ इन these important, with these important questions that can be asked in your final exams. So you can write these 9 questions in your notebooks. But if you feel, if it is anything still, any query, any question, feel free to ask me by going to comment section. I will definitely reply you. You enjoy this, I am coming with line to line full explanation of this lesson. Thank you. Bye bye.